देखिए, नगर पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी समर्थित बेदाग छवि के प्रत्याशी, जिन पर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, स्वच्छ छवि के प्रत्याशी कंचन जायसवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना समर्थन दिया है। अब बड़ी सोच विचार और समझ करके दिया है कि हमें वैसे प्रत्याशी को समर्थन देना है जिस प्रत्याशी पर कोई दाग धब्बा नहीं हो। तो आज इन्हें समर्थन दिया है पार्टी, और 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं, और पूरे नगर पंचायत के एक एक लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं। आप विश्वास मानिए, आज जिस तरह से पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में करप्शन बढ़ा है, यहाँ के एक एक जन को पता है कि कैसे करप्शन बढ़ा है, कैसे हत्या, अपराध, ये सब बढ़ा सर चढ़ के बोल रहा है। नगर के लोगों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही लोग वोट करेंगे, और एक तरफा कोई नहीं है यहाँ पर टक्कर में। एक तरफा आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कंचन जायसवाल जी सर्वाधिक मतों से यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। हम क्या करें, मैं सभी एक एक लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ गढ़वा नगर पंचायत के लोगों से कि इस गढ़वा को बचाइए। इस गढ़वा को बचाने के लिए भ्रष्ट लोगों को हमको वोट नहीं करना है। हमें वैसे लोगों को वोट नहीं करना है जिन पर कोई करप्शन के चार्जेज हो। अब तो हम नाम नहीं कहेंगे, यहीं पर एगो पांडे जी लड़ रहे हैं, कहा ही जाता है हमरा से, अलग भैया उनका नाम है। वो जब कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो माँ कसम रात पर हमारा अकेले हूँ हंसी छूटता है कि जवान आदमी लड़का के खून चूस के प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है। नहीं, एक स्कूल, फिर लड़का क्या पटक के खून चूस लिया, री एडमिशन के नाम पर पैसा ले रहा है। और वो जब कहेगा जो हम ईमानदार हैं, आप लोग को भी रात की याद पड़ने पर हंसी आना ही चाहिए। चूँकि आप बताइए, एक आदमी बिजनेस करके आगे बढ़ सकता है, एक आदमी बच्चा का फी बढ़ा करके, री एडमिशन के नाम पर पैसा ले करके, और अगर स्कूल पर स्कूल खोलते जा रहा है, और वो आदमी जब कहेगा कि हम ईमानदार हैं, हमको लगता है कि मलखान सिंह बोल रहा है। चूँकि इतना करप्शन, आप लोग का भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप लोग भी परेशान होंगे फी देते देते। तो वैसे करप्ट लोग को अब देखिए, 36 करोड़ रुपया का योजना यहाँ पर पेयजल आपूर्ति योजना गढ़वा के लिए स्वीकृत हुआ। उस योजना को मैं स्वीकृत कराया, लेकिन हम ही नहीं कह पा रहे हैं जो हम कराए, क्योंकि इतना आदमी दूसरे आदमी कह दे रहा है कि हम ही कराए। अगर जो हम ही नहीं कराए हटाओ, लेकिन तू कराया, 10 साल तक नगर पंचायत में रहा, आज तक योजना धरातल पर नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? इतना और ठेकेदार से पैसा का दोहन हुआ कि ठेकेदार भाग गया लास्ट में काम छोड़ करके। फिर से टेंडर हुआ, फिर से इतना वो लोग लूट किए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी, आज तक योजना आधार में लटका हुआ है। ये करप्शन का और क्या है? करप्शन कैसे बोला जाता है? धृतराष्ट्र जो हैं करप्शन को देखते रह गए, आंख बंद रखे, इसलिए उनको भी बहुत बड़ा करप्ट कहा जाता है। ऐसा नहीं है, अब हेमंत सोरेन थोड़े यहाँ बालू के पैसा ट्रैक्टर से तहसीलने आ रहे हैं, लेकिन उनके प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर ट्रैक्टर के पैसा तहसीलते हैं बालू ढोने के, जो बालू बेचना चाहता है, और इस पैसा का अधिकांश शेयर मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाता है। कुछ शेयर यहाँ के पूर्व मंत्री के पास भी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही बेचारा आइबे किया था यही इलाज, बालू तालू कन तो देख लिया जब बालू है बड़ी कोयल नदी में, तो कहा कि हम चुनाव लड़ जाएंगे, मेकअप हो जाएगा। मेकअप क्या कहिएगा, अभी तो 5200 करोड़ रुपया के आरोपी हैं बेचारे, आप लोग भी जान रहे होंगे। अभी 5200 करोड़ रुपया कोनो हम बाटा के दुकान नियन नहीं बोल रहे हैं कि 395 रुपया 52 पैसा, ये हम नहीं बोल रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि ये आदमी 5200 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन में घोटाला किया। और स्वाभाविक है, अभी देखे रहोगे इनके भाई के ऊपर भी छापा पड़ा चाईबासा में, लेकिन इतना पैसा है जो मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि भाई खांसी के माई कई दिन जीतिया मनाई, खांसी कभी पायलट बन के जहाज नहीं उड़ाएगा, कोई ना कोई दिन उसका, जिसके लिए वो है, उसका माई जीतिया मनाने से भी कोई ना कोई दिन उसका देखिएगा तरकारी बना के आदमी खा जाएगा। तो इससे ही सब करप्शन में काफ़ी डूबे हुए हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के जाल में हमें नहीं आना है। हमें भारतीय जनता पार्टी के शहर की सरकार बनानी है।
हर हाल में यही लोगों से विनती और निवेदन है। और भाजपा के नाम पर अगर दूसरा कोई भी प्रत्याशी कहता है कि हम भाजपा टाइप के हैं, हम तो जनता से कह दिए जो खपरी रखिए, नहीं है तो गांव देहात में ले मंगा लीजिए, उस पहला पर दिखाइए, ये झूठ मत बोलो, ये समझाना होगा। एकमात्र प्रत्याशी हैं, एक इस बात का बार बार जिक्र इसलिए कह रहे हैं कि यह चुनाव आप समझ सकते हैं यूपीए और एनडीए टाइप का होगा। एक तरफ जिन पर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं वह है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बेदाग छवि का प्रत्याशी है। अब यहाँ के लोगों को फैसला करना है। फैसला क्या करना है, यहाँ के लोग तो हड़बड़ी में है जो काल्हे वोट हो जाए कि यहाँ पर सरकार हम लोग भाजपा का बना दें। सुरक्षित हाथों में चला जाएगा, और नगर पंचायत सुरक्षित हाथों में चला जाएगा तो करप्शन कम होगा। अभी आप लोग भी देखिए, पत्रकार बंधु हैं, सभी स्थानीय स्तर पर ही हैं।